हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमेन, हालेलुया। हम परमेश्वर के इस बनाए हुए दिन में आनंदित होए और मगन होए। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जा उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। मेरे प्रियो, उन सबों से हम जीत जाएंगे। क्यों जीत जाएंगे? क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता हमारी ओर है। हालेलुया। जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। प्रभु हमको विपत्तियों से बचाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। ये भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ें और इसको आप देखिए कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों के घर में कोई विपत्ति आने नहीं देता, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे एज अ फैमिली। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के लहू का बाड़ा हमारे चारों ओर लगा होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से हथियार शत्रु बना रहा है, विशेषकर कि इन अंत के दिनों में। इन अंत के दिनों में शत्रु बहुत सारे हथियार बना रहा है, लेकिन उसके कोई हथियार काम नहीं आएंगे, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारी सहायता करने के लिए है। हमारी सहायता करने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं खड़ा है। मेरे प्रियो, इस न्यू ईयर में जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, जो वचन, वो फेवर के ऊपर, वो ग्रेस के ऊपर है। हालेलुया। जब प्रभु ही हमारी ओर है, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग हैं, तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। ये दिन मेरे प्रियो अब यीशु मसीह के आने के समय के चल रहे हैं। हालेलुया। अब वो आने के समय की बारे में आपको याद दिलाते रहेंगे कि यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। विपत्तियां आ रही है लोगों के। आप न्यूज देख सकते हैं, आप न्यूज चैनल खोल सकते हैं, आप इंटरनेट खोल सकते हैं, आप वहां की दुनिया को देख सकते हैं कि जब आप उनको सुनते हैं आपके जीवन में डर आने लगता है। क्यों आपके जीवन में डर आने लगता है? क्यों आपके जीवन में आ, एक चिंता सी आने लगती? क्योंकि आप जब देख रहे हैं तो वो एक संसार है, और परमेश्वर जो है वो संसार से भिन्न है। हालेलुया। संसार चीख चीख के ये बता रहा है कि यीशु मसीह आने वाला है। आमीन, हालेलुया। लेकिन अगर हम संसार में देखेंगे तो हम भी डरने लग जाएंगे, क्योंकि संसार के पास कोई मुक्तिदाता नहीं है। हमारे पास मुक्तिदाता है, और वो यीशु मसीह, जो रिलीजन बेस्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि राइटियसनेस बेस्ड है। दिल को जीतने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु ही हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। तो अनुग्रह पर अनुग्रह को हम ऊंचा उठाते रहे मेरे प्रियो। हमारे आज कल और आने वाले समय के सारे पापों को यीशु मसीह ने माफ कर दिया है। पहले ही से दंड की आज्ञा हमारे जीवन में अब नहीं रह गई है। हालेलुया। हम इस दिन में आनंदित आनंदित हो, जैसे राजा दाऊद आनंदित होता था। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। कहने का मतलब ये कि परमेश्वर में आनंदित रहो। और फिर से मैं कहता हूं, फिर आनंदित रहो। 2 बार बोला है आनंदित रहो। क्यों मेरे प्रियो? क्यों? क्यों ऐसा बोला गया कि हमको आनंदित रहना? क्योंकि शत्रु जो है वो एक आनंदित मसीह के विरोध में नहीं आ सकता, फेल हो जाता है। एक आनंदित मसीह जो है, क्योंकि आनंद जो है वो हमारे दिल के लिए एक अच्छा मेडिसिन है, हमारे जीवन के लिए एक अच्छा मेडिसिन है। हम जब आनंदित रहते तो हम वो हमारे जीवन को और आशीषित कर देता है, बॉडी और ब्लेस्ड हो जाती है। लेकिन जहां हम सिकनेस में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, जहां माइंड खराब होने लगता है, टेंशन आता है, वरी आती, चिंता आती, बहुत से लोगों की बातें हमारे कानों पे पड़ती है, तो ये क्या होता है, हमारे जॉय को छीनने की कोशिश करता है। क्योंकि मेरे प्रिय प्रभु ने खुद कहा चिंता से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? हमको चिंता ना करके परमेश्वर में आनंद करना। मैं फिर से कह रहा हूं, चिंता आएगी, चिंता आती है, क्योंकि हम इस संसार में है। संसार से उठा लिए नहीं गए, हम इस संसार में हैं। हालेलुया। और जब हम इस संसार में हैं मेरे प्रियो, तो चीजें हमको दिखती हैं, परिस्थितियां हमको परेशान कर देती है, लेकिन हमको परमेश्वर को देखना जो बोलता आनंदित रहो। और वो ऐसे ही नहीं कह देता आनंदित रहो, वो हमारी बाकी बातों को संभाल लेता है। परमेश्वर हमारी बाकी बातों को संभाल लेता है मेरे प्रिय। हालेलुया। आनंदित रहे, यीशु मसीह में निरंतर आनंदित रहे। हालेलुया। तो शत्रुओं की प्लान्स, योजनाएं फेल होने लगती है। आप देखिए कि अन्य जाति को देखिए, आप ये अन्य जाति को देखिए। ये अन्य जाति गार्डन्स में, दूसरी दूसरी जगहों पे हंसने की प्रैक्टिस करती है।
कुछ ग्रुप एक साथ जुड़ जाते हैं और वो समूह मिलकर एक साथ हंसने लगता है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ पता है, बाइबल के द्वारा नहीं, उनको अपने आप से कुछ पता है। किसी ने उनको ज्ञान दिया कि हंसने से और अच्छा होता है, तो वो हंसते हैं, वो हंसते हैं। हालेलुया। वो क्यों हंसते हैं? देख के आपको ऐसा लगेगा कि वो पागलपन है, वो पागलपन नहीं है, मगर वो जान गया कि हंसने से उनको बेनिफिट मिल रहा है, उनको कुछ। तो ये तो परमेश्वर यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर में आनंदित रहो, आनंदित रहो क्योंकि इसका फायदा हमारी बॉडी को मिलता है। हालेलुया। आनंदित रहो क्योंकि इसका फायदा हमारे शरीर के अंगों में होता है। यीशु मसीह में रहो और अपनी चिंता को यीशु मसीह में के हाथों में सौंपते रहो, क्योंकि सारी बातें हैं वैसे ही हैं सामने, लेकिन परमेश्वर उनको बदलेगा। प्रभु कह रहा है कि मुझे देखते रहो। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा परमेश्वर है जो हमसे परेशानी है, जीवन में चिंता है, ये चीज नहीं हो रही, वो चीज नहीं हो रही, उसके बाद भी ये परमेश्वर हमसे कह रहा है कि आनंदित रहो। तो प्रभु ऐसे ही नहीं कह देता मेरे प्रियो, कुछ कारण है। परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंताओं मेरे हाथों में सौंप दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। उससे पहले प्रभु कहता है कि अपने आप को नम्र करो। इसका मतलब यह है कि अगर हम चिंता कर रहे हैं तो या क्या ये घमंड की ओर इशारा है? तो मेरे प्रियो, जो भी है इस संसार में चीजें होती हैं, हम अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, क्योंकि हम उस चिंता को कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर सब कुछ कर सकता, परमेश्वर रिजॉल्व कर देता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के हाथों में देते, नामुमकिन लगती है परिस्थितियों पर, होता क्या है मेरे प्रियो कि परमेश्वर जो है वो ऐसा, अब हमको देखो चीजें नामुमकिन लगती है संसारिक पर्सपेक्टिव से। संसार के लोग बोलते हैं अरे ये अब ऐसा होगा, अब इतना हो गया, अब ये हो गया। लेकिन परमेश्वर जो है हमारा सिर्फ बातों का परमेश्वर नहीं, वचन में लिखा है, सिर्फ ज्ञान का परमेश्वर नहीं कि ज्ञान बांट के छोड़ दिया, ऐसे तो बहुत ज्ञानी है। हमारा परमेश्वर पावरफुल परमेश्वर है, पावर वाला परमेश्वर है, चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, समुद्र को दो भाग में बांट देने वाला परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर ज्ञान के शब्द, प्रकाशन की बातें भी करता है, साथ साथ वो बातें करता, वो परमेश्वर की अपनी सामर्थ्य भी दिखाता है। अंधों को देखा, अंधों को चंगा किया यीशु मसीह ने, कोड़ियों को चंगा किया, लंगड़ों को चंगा किया, बहरों को बहरे सुनने लग गए और मुर्दे जिंदा हो गए। और किसी के यहाँ प्रभु ब्लेसिंग दे रहा है, उसके फिशेस बढ़ रहे हैं पीटर के, किसी को आशीष दे रहा है, उसका लकवा ठीक हो रहा है, किसी को ये आशीष दे रहा है, किसी को वो आशीष दे रहा है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ प्रकट की। हालेलुया। ये दिखाने के लिए कि वो सिर्फ बातों का प्रभु नहीं है, वो परमेश्वर की सामर्थ वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर नेचुरल, सुपर नेचुरल है। संसार सारी बातों को सिर्फ नेचुरल पर्सपेक्टिव से देखता क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानता। लेकिन एज अ क्रिश्चियन, एक मसीही होने के नाते मैं आपको बताता हूं मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह को नेचुरल, सुपर नेचुरल दोनों पर्सपेक्टिव से देखें। आमीन हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह में लिमिट नहीं है, यीशु मसीह कैसे भी कर सकता है अपने समय पर। हालेलुया। इसलिए उसके अनुग्रह में चले। उसका अनुग्रह हमको वो देगा जो इसके हम योग्य नहीं है मेरे प्रियो। अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह, बिना यीशु मसीह के हम कुछ नहीं। हालेलुया। अपनी सारी चिंताओं परमेश्वर के हाथ में सौंप दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और अगर चिंता रोज भी आती है तो रोज चिंता को सौंपो, फिर रोज आती, फिर रोज चिंता सौंपो। ऐसे कर करके चिंता जड़ से प्रभु खाड़ के किनारे कर देगा, या तो नेचुरली या तो सुपर नेचुरली। हालेलुया। बहुत से लोगों के डेप्ट्स जो होते हैं उधारी, वो सुपर नेचुरली माफ होते हैं। बहुत से लोगों की आज भी आंखें चंगी हो रही है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। हालेलुया। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सुपर नेचुरल कारण। एवं अपनी चिंताओं हमको हमको यीशु मसीह के हाथ में सौंप देना है। हालेलुया। क्योंकि वो रास्ता निकाल दिया है। आमीन हालेलुया। और हम रिजेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि यीशु मसीह में हम एक्सेप्ट है। हालेलुया। संसार को देख के भय आता है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को हमको याद रखना है कि परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे हृदय से सारे प्रकार के डर और भय को और चिंता को दूर कर देता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से सारे डर और भय और चिंता को दूर कर देता है। हालेलुया। काश के परमेश्वर वचन कहता है अपने बोझ को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो और वो तुमको संभाले रहेगा। वो धर्मियों को कभी डिगने नहीं देगा। देखिए मेरे प्रियो, क्या होता है कि ये जो चिंताएं परमेश्वर को सौंपने की जो आशीष है परमेश्वर ने धर्मियों को दे रखी है।
हालेलुया। कि तुमको चिंता होती है, तुम अपनी चिंताएं परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। हालेलुया। हर एक धर्मी जन के लिए अपनी चिंता प्रभु के हाथ में सौंप दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बोझ को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, क्योंकि परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति को डिगने नहीं देगा। हालेलुया। तो क्या आप धर्मी हैं? क्या मैं धर्मी हूं? हाँ, तो परमेश्वर हमको डिगने नहीं देगा, बल्कि हम सारी बातों में प्रॉस्पर करते जाएंगे। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। उसने हमको अपने शराब से यीशु मसीह ने हमको शराब से छुड़ा लिया, पाप से छुड़ा लिया, दंड की आज्ञाओं से छुड़ा लिया है। हालेलुया। शराब से छुड़ा लिया, पाप से छुड़ा लिया, दंड की आज्ञाओं से छुड़ा लिया। इसलिए नहीं कि हम इन चीजों में तड़पते रहे या फिर से चिंता करने लगे, नहीं, बल्कि हम पनपने लगे और आगे बढ़ने लगे। हालेलुया। न्यू ईयर के 2026 के लिए जो वचन मेरे प्रियो मेन जो मैं आपसे बताना चाहता हूं, टुकड़े टुकड़े में बताऊं, वो अनुग्रह और फेवर के विषय में है। अनुग्रह पर अनुग्रह। अब देखें, इस अनुग्रह पर अनुग्रह, फेवर पे फेवर, अनुग्रह पर अनुग्रह, फेवर पे फेवर, अनुग्रह पर अनुग्रह, फेवर पे फेवर। परमेश्वर का वचन कहता है, फॉर यू ब्लेस द राइटियस लॉर्ड, कि तू धर्मियों को आशीष देता है प्रभु परमेश्वर, तो उसको फेवर से एक कवच के जैसे घेरे रहता है। आमीन हालेलुया। फेवर एक कवच के जैसे घेरे रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है और वो धर्मियों को आशीष देता है। आप धर्मी है तो आप आशीषित होंगे। आमीन हालेलुया। आई तो क्या आप धर्मी है विश्वास के द्वारा, तो आप आशीषित है। परमेश्वर का वचन कहता है, दोज ऑफ फेथ आर ब्लेस्ड। हालेलुया। और अगर आप ब्लेस्ड है तो आप रिच भी हैं। आमीन। सब कुछ, सारी बातें तो परमेश्वर की आशीष कर रही है। तो अगर आप ब्लेस्ड हो तो आप रिच भी हो। आमीन हालेलुया। रिच का मतलब रिच और पुअर नहीं, रिच आत्मिक रूप से धनवान, संपन्न, आत्मिक रूप से संपन्न, शारीरिक रूप से संपन्न, ब्लेसिंग्स में संपन्न, जीवन के हर एक एरिया में। हालेलुया। हमको आशीष की आवश्यकता है। लोग बोलते हैं हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन मेरे प्रियो बहुत से लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं बिना आशीष के। कईयों की हार्ड वर्क सक्सेसफुल हो रही है, कईयों की हार्ड वर्क फेल हो जा रही है। क्या मतलब इससे? कि अगर हम एक बिल्डिंग में चढ़ते जाए, सीढ़ी से चढ़ते चले जाए, और जब हम उस सीढ़ी पे से चढ़ के उस बिल्डिंग के टॉप पे पहुंच जाए, तब हमको ये पता, और हमने खूब मेहनत करी है, और हम ऊपर पहुंच जाए, और ऊपर पहुंचने के बाद हम ये देखें कि हमको इस बिल्डिंग पे चढ़ना ही नहीं था, हमने मेहनत बहुत करी लेकिन गलत बिल्डिंग पे चढ़ गए। हालेलुया। तो क्या फायदा ऐसी मेहनत का? मेहनत मेरे प्रियो जरूरी होती, लेकिन सबसे बड़ी आशीष होती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आशीष की, परमेश्वर की आशीष ही धनवान बनाती है। हर एक एरिया में। और परमेश्वर की आशीष धनवान बनाती है, और उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता है। आमीन। तो परमेश्वर जो धर्मी जन को आशीष देता है, और उसको एक कवच के जैसे उसको फेवर उसको घेरे रहता है। आमीन। परमेश्वर हमको फेवर करता है, इसलिए हमारे परमेश्वर में धार्मिकता के कारण परमेश्वर का फेवर जो है, और ग्रेस, यही हमको चाहिए, और यही हमको अलग अलग जगह ले जाएगा, यही हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का फेवर। हालेलुया। क्या आप जानते हैं परमेश्वर का फेवर रिजॉइस कौन करता है? परमेश्वर के फेवर में आनंद कौन लेता है? भजन संहिता 5:11 कहता है कि जो भी परमेश्वर में शरण ले वो रिजॉइस करे, और वो हमेशा आनंद के गीत गाए, and spread your protection them, that those who love your name may exult in you। हालेलुया। कि जो तेरे नाम से प्रेम करते हैं वो तुझ में ऊंचा उठा जाए और तुझ में घमंड करे। आमीन हालेलुया। कौन को प्रभु फेवर देता? वो जो परमेश्वर धर्मी जन को फेवर देता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी जन को विश्वास के द्वारा जो चल रहे फेवर देता है। आमीन हालेलुया। और परमेश्वर प्रोटेक्शन देता है, जो प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं उनको प्रोटेक्शन देता है। परमेश्वर उनसे हमसे प्रेम करता है। आमीन हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमको उसके ग्रेस और फेवर का एडवांटेज लेने देता है। हालेलुया। एडवांटेज लीजिए।
बार बार रोज मांगिए यीशु मसीह से ग्रेस, अनुग्रह रोज मांगिए, और देखिए अपने पहाड़ों को आपके सामने ढलते हुए और एक प्लेन ग्राउंड बनते हुए। आमीन। परमेश्वर हमको अनुग्रह देना चाहता है हमारे जीवन में, ताकि हम रेन कर पाए, ताकि हम राज कर पाए। हालेलुया। परमेश्वर किसको आशीष देता, किसको अनुग्रह देता? परमेश्वर अब नम्र व्यक्ति को अनुग्रह देता। परमेश्वर किसको अनुग्रह देता मेरे प्रियो? नम्र व्यक्ति को अनुग्रह देता। परमेश्वर नम्र, जो अपने आप को नम्र बनाता, प्रभु उसको फेवर भी देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो ग्रेस और फेवर के परमेश्वर का आप एडवांटेज ले, और पर जितना हम प्रभु से मांगते, क्योंकि ग्रेस और फेवर होता क्या कि प्रभु हम इस योग्य नहीं है, हमारा भरोसा तुझ पर है। सिय्योन पर्वत पर हो आप, और सिय्योन पर्वत पर आप पूरी तरीके से निर्भर हो गए हो परमेश्वर पर, कि मेरे लिए जो कुछ भी करेगा वो प्रभु करेगा। हालेलुया। और प्रभु ही हमारे लिए सब कुछ करता है। मैं हालेलुया। अब जानते हैं परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है, परमेश्वर हम्बिल लोगों को अनुग्रह देता है। याकूब 4:10 में लिखा है कि अपने आप को हम हम्बिल करें परमेश्वर के सामने, और वो हमको ऊंचा उठाएगा। नम्र कीजिए अपने आप को परमेश्वर के सामने, और वो हमको ऊंचा उठाएगा। वो हमको डिगने ना देगा, वो हमको गिरने ना देगा, वो हमको बहकने ना देगा। हालेलुया। हमको अपने आप को नम्र करना, ताकि हमको और अनुग्रह मिले, और ये प्रभु ही है जो हमको ऊंचा उठाता है। हमको अपने आप को नम्र करना मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने सबसे ज्यादा जरूरी तो ये कि आप अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करें, मनुष्य के सामने नहीं। और परमेश्वर आपको नम्र ना करे, ये प्रार्थना कभी नहीं करना कि प्रभु मुझे नम्र कर, नहीं। हमेशा आप खुद अपने आप को नम्र करें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए, और जो भी बातें आप समझते हैं, मनुष्यों के सामने नहीं। मनुष्यों के सामने आप अपने आप को नम्र ना करें। मनुष्य के सामने मतलब परमेश्वर के लिए नम्र करें। तो परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है, परमेश्वर हमको आगे बढ़ाता है, परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है। हालेलुया। इसलिए कभी मेरे प्रियो हमेशा परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने रहे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि नम्र व्यक्ति जो है वो बुद्धिमता से भरा रहता है। नम्र व्यक्ति जो है वो बुद्धिमता से भरा रहता है। और जो आप देखिए, कभी भी जैसे नबूकदनेस्सर राजा था, नबूकदनेस्सर राजा को घमंड आ गया था कि वो कुछ है, बहुत कुछ उसने अपने आप को सोच लिया था, लेकिन परमेश्वर ने उससे राज्य छीना, और वो एक जानवर के रूप में हो गया। हालेलुया। जानवर के रूप में क्या होता है मेरे प्रियो? घमंड जो होता है, वो सोचने समझने की शक्ति जो है उसमें ढलने लगती है। क्योंकि उसमें वहां पर वो प्रभु के ऊपर चले जाता, और प्रभु हमेशा घमंडियों का विरोध करता है। इसलिए घमंड से भागे। हालेलुया। नम्रता को चूमे, नम्रता के पीछे भागे। और नम्र व्यक्ति के पास बुद्धि होती है। हमेशा याद रखिएगा मेरे प्रिय, नम्र व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, यानी बुद्धि भी प्रभु उनको ही देता है, और जो ऊपर से बुद्धि होती है उसमें नम्रता मिली होती है। हालेलुया। फेवर, ग्रेस प्रभु को और लेते जाए मेरे प्रियो। हालेलुया। ग्रेस मैसेज एक अलग मैसेज है, लेकिन जो अपने आप को नम्र करते हैं वो उनके पर भी प्रभु अनुग्रह करता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का फेवर जो है वो धर्मियों के लिए है, और विश्वास के द्वारा जो धर्मी है, जो अपने आप को प्रभु के सामने झुकाते रहते हैं। हालेलुया। तो आशीष जो है वो हमारे सिरों पे रहती। परमेश्वर कहता है ब्लेसिंग इज ऑन द हेड ऑफ द राइटियस। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर के धर्मी जन है, तो आप दाहिनी ओर पे क्यों देख रहे हैं, बाईं ओर पर क्यों देख रहे हैं? आशीष आपके सिर पे है। ये मैं नहीं, वचन कहता है। परमेश्वर हमारा सिर कौन है? यीशु मसीह। हमारे सिर से आशीषें उतर रही है। हालेलुया। तो आशीषें हमारे जीवन में है बहुत ज्यादा मेरे प्रियो, हमारे सिर पे, ना यहां ढूंढे ना वहां ढूंढे, ऊपर से सिर से आई जा रही है हमारे जीवनों में। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमको लज्जित नहीं होने देगा। आमीन। परमेश्वर हमको आशीष पे आशीष देगा। जैसे उसने अब्राहम को आशीष दिया, वैसे ही हमको आशीष देगा। इसलिए जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है? आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय निश्चित रहे, प्रभु के अनुग्रह को और फेवर को मांगते रहें, और प्रभु अपने अद्भुत कामों को करेगा।
हालेलुया, उसके स्वर्ग राज्य को, उसकी धार्मिकता को ढूंढते रहे। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रिय आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह कीजिए, मर्सी कीजिए, दया कीजिए अपने लोगों पर, बुराई से, बुरे लोगों से बचा कर रखे। आपका वचन कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना आए, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए। पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर। अनुग्रह 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 अनुग्रह, ग्रेस पे ग्रेस, ग्रेस पे ग्रेस, ग्रेस पुरोधा का शकंदर खोर्रा भाषण कर बता, ग्रेस पे ग्रेस, ग्रेस पे ग्रेस, ग्रेस पे ग्रेस। हालेलुया। सुनने वालों को मिलता रहे। हीलिंग हो, हीलिंग हो, हीलिंग हो, हीलिंग हो, हीलिंग हो यीशु मसीह के नाम से। हर एक दुष्ट शक्तियां जाए यीशु मसीह के नाम से। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, मुर्दे जिंदा हो जाए। अनुग्रह 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 दीजिए अब्बा पिता। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे साथ रहिए, आपकी प्रेजेंस हमारे साथ रहे, आपका बल हमको देते रहे। और प्रभु आप वचन कहता कोई विपत्ति तो हम पर ना पड़ेगी, तो कोई विपत्ति हम पर ना पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए। हालेलुया। आप हमारी रक्षा करें और हमको प्रभु डिसीव होने से, डगमगाने से बचाते रहे। पवित्र आत्मा से भरे लहू के बाड़े में रखे परिवार को, हम सबको प्रभु। हालेलुया। और हमारे जीवन में अद्भुत काम करे प्रभु। सुनने वालों के जीवन में अद्भुत काम करे यीशु मसीह। हालेलुया। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को आप आशीष दे। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश इन जीसस नेम। गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस जबलपुर। अनुग्रह 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 कीजिए यीशु मसीह। हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुना पूरा कर, आमेन। धन्यवाद।